ओके, ऑलराइट। तो हाँ, आप, मैंने कहा था आपको एग्जांपल मुझे दे दो इकोनॉमी स्केल की। ऐसे परचेसिंग इकोनॉमीज के वो जो गुड्स होते हैं बल्क में बाय करते हैं तो उनको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। जी बिल्कुल सही है, अकाउंटिंग पे आप माशाल्लाह पढ़ती हैं, तो आपने बिल्कुल सही बताया। ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, आगे, हाउ कैन बिजनेसेस ग्रो? तो देर आर टू वेज, एक इंटरनल ग्रोथ है और एक एक्सटर्नल ग्रोथ है। तो आप कह सकते हैं इंटरनल ग्रोथ होती है व्हेन बिजनेस यूजेस इट्स ओन फाइनेंसेस, ओन रिसोर्सेज टू एक्सपैंड। ग्रोथ का मतलब एक्सपेंशन है ऑफ कोर्स। तो अपने, और उसमें नॉर्मली जैसे कोई बिजनेस अपनी ज्यादा ब्रांचेस खोल रहा है, गोर में ज्यादा ब्रांचेस खोल रहा है, तो ये इंटरनल ग्रोथ कहलाएगी। लेकिन एक्सटर्नल ग्रोथ में जो फर्क है वो ये है कि उसमें आप मर्जर और टेक ओवर से एक्सपैंड करते हैं। इसका मतलब है कि यू डू नॉट एक्सपैंड योर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, आप बल्कि उसके अंदर जो ऑलरेडी बिजनेस स्टैब्लिश्ड है या रन हो रहा है बाय सम अदर पीपल, तो आप उसके साथ मर्ज या टेक ओवर करके एक्सपेंशन करते हैं। तो ये भी बिजनेस में चूंकि पड़ा हुआ है, तो इसमें हमें ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। मर्जर टेक्स प्लेस व्हेन टू बिजनेसेस जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वन बिजनेस, whereas takeover takes place when a business buys out another business, उसे पूरा का पूरा खरीद ही लेता है। तो ये इसकी एग्जांपल्स मैंने बहुत सारी लिखी हुई हैं। आप, अच्छा, आपने मार्वल मूवीज का नाम सुना है? अच्छा चलो, आप तो है ही नहीं, नहीं सुना होगा। अच्छा चलें, कोई नहीं, हम इसको रहने देते हैं। अच्छा, बहरहाल मैंने एग्जांपल दी हुई है कि मेट्रो जैसे उसको मैक्रो मैक्रो को मेट्रो ने बाय आउट कर लिया। इसी तरह अभी रिसेंट एग्जांपल अगर आपको नजर आए तो अ, ये जो कार फोर है, ये नया है ना? इसकी जगह पहले क्या था, बता दो। सर, हाइपर स्टार। हाँ जी, तो हाइपर स्टार को टेक ओवर किया कारफोर ने, तो अब जो टेक ओवर करता है नाम फिर उसी का चलता है ना। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा। बाकी सब कुछ वैसे चल रहा है, हमें तो नहीं पता, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, ऊपर से ओनरशिप चेंज हो गई है, हो सकता है मैनेजमेंट भी चेंज हुई हो। तो हम तो उसी तरह जाकर चीजें ले रहे हैं। हम अगर एम्पोरियम चले जाए, वहां पर भी कारपोर ही है, जहां पर भी हाइपर स्टार था वहां कारपोर आ गया। अच्छा, अब ये बात कि दोनों के लिए इकट्ठा वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं टेक ओवर या मर्जर के लिए, although there are two different types of ways through expand business थ्रू एक्सटर्नल ग्रोथ, लेकिन फिर भी इनको इंटीग्रेशन हम इकट्ठे बोल देते हैं। अब इसमें हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, ये आपने चूंकि बिजनेस में पढ़ी हुई है, मैं बात नहीं करूंगा उस पर, सिर्फ एक बात करूंगा कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में जो चीजों का ख्याल रखना है वो ये है: सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, सेम नेचर ऑफ इंडस्ट्री। ये वर्ड दोनों जरूरी हैं, और एमसीक्यूज में भी आता है, तो इसी तरह ही पहचानना है। अच्छा, ये मुझे सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, ये बताओ बस। सर कि वो जो जैसे एक्सट्रैक्शन है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है, रिटेलिंग शॉप है, उस तरह से। हाँ नहीं, सही है। तो सेम स्टेज का मतलब क्या हुआ? सर कि वो जिस बिजनेस को उसने टेक ओवर किया या मर्ज किया वो सेम स्टेज पे है। जैसे अगर उसने रिटेलिंग, वो खुद भी रिटेलिंग बिजनेस है और उसने जो टेक ओवर किया है वो भी रिटेलिंग बिजनेस ही है। राइट, जैसे अभी हमने कार फोर की और इस हाइपर स्टार की बात की है ना, हॉरिजॉन्टल है ना ये। जी सर। हाँ, ओके, सही हो गया। तो बिल्कुल ये आपको ध्यान में रखना है, और दोनों, अगर एक सेकेंडरी में तो दूसरा भी सेकेंडरी में होगा। अब एडवांटेजेस भी ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कंपटीशन, तो आपसे ही पूछूंगा, कंपटीशन क्यों कम हो जाता है हॉरिजॉन्टल में? सर क्योंकि सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में जो बिजनेस होता है उसी को टेक ओवर करते हैं। हाँ, सेम स्टेज और सेम नेचर ऑफ इंडस्ट्री। सेम स्टेज तो आपने बता दिया, तो आपने सेम स्टेज तो बता दिया, प्राइमरी प्राइमरी या सेकेंडरी सेकेंडरी, तो सेम नेचर क्या हुई, इसका क्या मतलब है? सोच लो, सोच लो, सेम नेचर और इंडस्ट्री का क्या मतलब है? सर मतलब वो एक ही जैसा काम करते हैं। मतलब एक अगर ही कार मैन्युफैक्चरिंग है तो दूसरा भी कार मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहा है। राइट, यानी कि देयर प्रोडक्ट इज द सेम, इधर इट इज अ गुड और सर्विस, उनका प्रोडक्ट भी सेम है। गुड, सही। तो कंपटीशन कम, ये हो गया ना। आपने बताया कि भाई अगर स्टेज भी सेम है और इंडस्ट्री की नेचर भी सेम है, तो वो तो दोनों कॉम्पिटिटर हो गए ना, ऑफ कोर्स। तो ऑफ कोर्स उनके दरमियान जब मर्जर होगा या टेक ओवर होगा, तो कंपटीशन तो कम ही होना है।
अच्छा, बिगर शेयर ऑफ द मार्केट, ऑफ कोर्स वो कंपेटिटर का भी अब कस्टमर आपके पास आ गया, उसकी सेल भी आपकी है, तो मार्केट शेयर तो बढ़ना है। और इकोनॉमी ऑफ स्केल, ऑफ कोर्स बिजनेस एक्सपैंड कर गया है, तो आपको वो परचेजिंग इकोनॉमी, बाइंग एंड बल्क वाला एडवांटेज होगा, जिससे आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। अच्छा, फिर कैपिटल, लार्जर कैपिटल, स्पेशलाइज मशीन्स, ये भी आ रहा है साथ में इसके। ये वो इसीलिए ना, अगर देखा जाए तो जब बिजनेस बड़ा हो गया तो आप नाउ यू कैन अफोर्ड स्पेशलाइज मशीन्स, ठीक है, लार्ज बिल्डिंग्स, क्योंकि बिजनेस बड़ा हो गया एंड यू कैन जस्टिफाई आसानी से। और फिर मशीन्स का फायदा क्या है वो आप बता सकते हैं आसानी से। अच्छा, फिर लार्जर बिल्डिंग्स का भी फायदा आप बता सकते हैं, क्योंकि कैपिटल में तो हम मनी की बात नहीं करेंगे ना, बिल्डिंग में ये है कि अगर सफिशिएंट स्पेस इज देयर तो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, एम्पल स्पेस इज देयर। और अगर वर्कर्स दे आर एक्चुअली वर्किंग टू क्लोज टू वन अनदर, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, बिकॉज दे हैव फियर कि दे माइट नॉट कोलाइड विद वन अनदर। तो इस तरह से भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ गई ना इसकी, इस पॉइंट की भी। यस सर। तो बिल्डिंग भी बड़ी, उसका भी फायदा अलग से बता सकते हैं, और स्पेशलाइज मशीन का भी फायदा अलग से बता सकते हैं। अच्छा, फिर हम अगर डिसएडवांटेज पे चले जाएं तो अच्छा, एक मिनट नीचे रखें। उसमें हमारे पास डोमिनेशन ऑफ द मार्केट एंड ऑफरिंग अनसैटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट्स टू पीपल। अच्छा, अब ये डिसएडवांटेज फर्म का तो नहीं है ना, ऑफ कोर्स ये डिसएडवांटेज है कंज्यूमर्स का, कि उनको प्रॉब्लम होगी कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन से एक किस्म की काइंड ऑफ मोनोपोली बन जाती है। कंपटीशन अगर कम हो रहा है, ऊपर हमने फायदा देखा है, तो इसका मतलब है यू आर मूविंग टुवर्ड्स मोनोपोली। तो उसमें आपके प्रोडक्ट्स, अब चूंकि कंपटीशन कम हो गया है तो आप प्रोडक्ट्स भी उतने अच्छी क्वालिटी के नहीं बना रहे। पहले चूंकि कंपटीशन टफ था, तो आपको अच्छा प्रोडक्ट बनाना पड़ रहा था इन ऑर्डर टू रिटेन कस्टमर्स। तो अब जब वो कंपेटिटर भी आपका हो गया है, तो हो सकता है कि जो बिजनेस है माइट बिकम कम्प्लेसेंट और कहे चलो भाई यार अपना ही बिजनेस है तो टेंशन नहीं है। और इसी तरह से अगर वो मोनोपोली ही बना ले, यानी कि बिजनेस ही दो थे और दोनों आपस में मर्ज कर गए, तो फिर तो आप प्राइस भी ज्यादा चार्ज करेंगे, तो ये कंज्यूमर के लिए नुकसानदेह है। कंपटीशन भी कम, जब कंपटीशन कम होता है तो ये कंज्यूमर के लिए तो नुकसान है, क्योंकि इससे क्या होता है, ऐसी क्या बात देखें जो ऊपर ना हो, बताओ। ऐसे, सर चॉइस कम हो जाती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही, चॉइस कम हो जाती है एंड कस्टमर्स वोंट बी एबल टू बाय द बेस्ट आइटम विच कैन बेस्ट सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स, जिससे कस्टमर का लिविंग स्टैंडर्ड गिर जाएगा। और इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स उन्हें पता है कि अगर कॉस्ट ज्यादा भी है तो टेंशन नहीं है, वी कैन कवर इट अप, और हमारे मुकाबले में कोई बिजनेस नहीं है, तो हमें इतना एफिशिएंट होने की जरूरत नहीं है। तो इससे ओवरऑल रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे होंगे, क्योंकि उनका इनएफिशिएंट यूज हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, वो बॉदर नहीं कर रहे कि प्राइस बढ़ा लेंगे। क्रिएटिंग एंट्री बैरियर्स एंड रिड्यूस्ड वैरायटी फॉर कस्टमर्स, तो ये भी ऑलमोस्ट उसी में है, लेकिन हम बैरियर को अगर ले लें तो नए बिजनेसेस को भी नहीं आने दे रहे, हम इस तरह से लेंगे। खुद तो नहीं बना रहे, फाइन, नए बिजनेस को भी नहीं आने दे रहे, अब एंट्री बैरियर्स क्रिएट करके। और हमने एंट्री बैरियर्स आगे भी हम इसमें भी पढ़ना है हमने, वो क्या होते हैं एंट्री बैरियर्स। वैसे अगर मैं पूछूं, जैसे मैं कहता हूँ कि ऑल फैक्टर्स विच रिस्ट्रिक्ट अदर फर्म्स टू एंटर द मार्केट, न्यू फर्म्स टू एंटर द मार्केट, तो इसको हम एंट्री बैरियर बोलते हैं। तो कोई एंट्री बैरियर जेन में आता है? वैसे हमने इकोनॉमिक्स में तो अभी उसे पढ़ा ही नहीं है, तो आपके जेन में कैसे आएगा? अच्छा, जैसे ना र्यूमर्स स्प्रेड कर देना। अगर आप र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं एंड यू आर ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश बिजनेस इन द मार्केट, तो सुनी तो आप की जाएगी ना। आप कह रहे हैं नया बिजनेस आ रहा ठीक नहीं है, तो ऑफ कोर्स लोग उससे बाय नहीं करेंगे। तो नए बिजनेस के लिए तो बड़ा स्ट्रगल होगा। पहले ही वो ब्रेक इवन नहीं आया हुआ, सेटअप की कॉस्ट लग रही है और उधर से सेल भी नहीं बढ़ रही, तो इस तरह से कस्टमर्स के लिए वैरायटी बिल्कुल ही नहीं होगी। उस बिजनेस की तरफ से तो है ही नहीं। अब जो नए बिजनेस ऑफर कर सकते थे, वो भी आपको अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा, फिर वर्टिकल में अगर हम आ जाए तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमने पहले तो पढ़ा हुआ है, कि स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन डिफरेंट नेचर ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि सॉरी, उल्टा बोल गया, डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बट सेम नेचर ऑफ इंडस्ट्री। मतलब उनका प्रोडक्ट सेम है, वो डील कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि एक फ्रूट फार्म है, ठीक है, और एक है
जूस फैक्ट्री, तो फ्रूट फार्म से फर्ज किया आप एप्पल्स पिक करते और फैक्ट्री में भी एप्पल्स यूज होते हैं सो दैट दे कैन बी प्रोसेस्ड और ताकि जूस बन सके। तो दोनों की नेचर सेम इसलिए कि दोनों एप्पल्स में डील करते हैं। और स्टेज तो फर्क आपको पता है, एक प्राइमरी हो गई तो एक सेकेंडरी हो गई, इसी तरह से ही होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स हैं डेफिनेशन की। अच्छा, फॉरवर्ड में जाएं तो आपको पता ही है कि उसमें आप आगे की तरफ जाते हैं, यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी में या सेकेंडरी से टर्शरी में, वो स्टेज जो हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे है उस तरफ को जाएंगे तो फॉरवर्ड है। और अगर वो स्टेज जो कि आप कह रहे अर्लियर स्टेज, वो फॉर्म जो अर्लियर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में है उधर पे जाएंगे तो बैकवर्ड हो जाएगी। तो ये खैर आपको पता ही है इस बारे में। एग्जाम्पल मैंने दी हुई है कार मैन्युफैक्चरिंग की, और शोरूम ऑफ कोर्स आप सेकेंडरी से टर्शरी में जा रहे हैं तो फॉरवर्ड ही होगी ना, वर्टिकल इंटीग्रेशन। फायदा क्या है, एश्योरेंस ऑफ रिटेल आउटलेट। ऑफ कोर्स पढ़ा हुआ है आपने, अगर आप सेकेंडरी से टर्शरी में जा रहे हैं तो सेकेंडरी बिजनेस को अपने प्रोडक्ट्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। दे डू नॉट नीड टू लुक फॉर शॉप्स हु कैन बाय देयर प्रोडक्ट्स। अब तो उनकी अपनी शॉप है, चीजें बनाएं और वहां पे रखवा दें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब गवर्नमेंट को तो मसला कोई नहीं होता ना, वो चीजें बनाते हैं और चुप करके अपनी आउटलेट में रख देते हैं और लोग वहां से ले लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज। इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर कैन बी obtained, क्योंकि कस्टमर विजिट क्या करते हैं, शॉप्स, रिटेल शॉप्स, तो वहां से कस्टमर की फीडबैक मिल जाती है। तो आप अपने जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जो आप ही का पार्ट है, उसको आप फिर एडवाइज कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं या इन्फॉर्म कर सकते हैं कि व्हाट कस्टमर्स रिक्वायर या कस्टमर्स की क्या कंप्लेंट्स आ रही है। तो यू कैन क्विकली एड्रेस द रिजर्वेशन ऑफ योर पोटेंशियल कस्टमर्स या ऑफ योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। फिर प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द रिटेलर इज एंजॉयड बाय द बिजनेस इटसेल्फ। जारी बात है, वो जो दुकान का प्रॉफिट था वो भी अब आपका ही होगा। ये तो आपको समझ आती है ना। 10 रुपए की चीज आप पहले 12 रुपए की दुकान पे बेचते थे, दुकान वाला 14 की बेचता था। अब दुकान आपकी तो 10 की चीज आप बना रहे हैं और 14 की बेच रहे हैं, तो अब आपको 2 रुपए प्रॉफिट नहीं हो रहा। अब जो दुकान का 2 रुपए का प्रॉफिट है वो भी आपको ही हो रहा है। नो नीड टू कीप कंपीटिंग ब्रांड्स, एक्सक्लूसिव शॉप्स फॉर देयर ओन ब्रांड। जैसे कि गोरमे में कोई भी कंपीटिंग ब्रांड नहीं होता जो गोरमे बनाता है। आप गोरमे जाती हो? नहीं जाती? ऐसे हाँ जाती हो तो वहां गोरमे जो भी चीजें ऐसे बनाता जाती है, हूँ। हाँ, तो गोरमे जो भी चीजें बनाता है तो उसका कोई कंपीटिंग ब्रांड पड़ा होता है? नो से। नहीं होता। तो इसका मतलब है अगर उनकी क्वालिटी थोड़ी लो भी है ना, तो लोग वहां चले गए हैं, अब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि यहाँ से वन स्टॉप शॉपिंग है, यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा, छोड़ो यार दूसरी दुकान पे क्या जाना है, गोरमे की ले लेते हैं। तो आप चांसेस यही है कि आपकी चीज ज्यादा बिकेगी क्योंकि आपकी शॉप में पड़ी है आपकी। अगर किसी और ग्रोसरी स्टोर पे चले जाती है तो वहाँ डिफरेंट कंपीटिंग ब्रांड्स हैं, तो वहाँ कस्टमर फिर अपनी मर्जी की कोई कोई ब्रांड लेगा और दूसरा कोई और ब्रांड लेगा। जैसे मैंने कई लोगों को देखा है गोरमे कोला लेकर जाते हुए, आपने पी है कभी? नहीं ना, आप तो बॉटल पीती ही नहीं वैसे, है ना। मैं भी नहीं पीता वैसे, लेकिन जी कभी सर। कभार, कभी कभार फ्री मिल जाए ना, पाकिस्तानी नेचर है, तो फिर पी लेता हूँ। अच्छा, तो वहां लेते, लेकिन कभी भी दुकान पर गोरमे पड़ी भी नहीं होती। और मैं बता रहा हूँ अगर पड़ी भी होगी ना ऑर्डिनरी शॉप पे तो लोग नहीं लेंगे। पेप्सी को पड़ी वो उठा लेंगे वो, ऑफ कोर्स। लेकिन वहां पे चलो आए हुए हैं, चल यार सॉफ्ट ड्रिंक है, दूसरी दुकान पे क्या जाना है, गोरमे को ही पकड़ लेते हैं। तो ये एक आपको एडवांटेज हो जाता है, सेल बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मोर कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। वो कहते हैं अब ये क्या मतलब मोर कंट्रोल, आप डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल क्यों चाह रहे हैं? बिकने दे जहाँ बिक रही है, क्या टेंशन है, बताओ। ऐसे इमेज डिस्ट्रॉय हो सकती है अगर जो सही सही बता रही हो कि अगर, होलसेलर जो है हो सकता है सर। इससे हो सकता है जो होलसेलर हमारा प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव हो तो होलसेलर उसको ऐसी जगह पर स्मॉल शॉप्स में बेचे तो इस तरह इमेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यस, अगर आपका प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव है और वो ऑर्डिनरी शॉप्स पे अवेलेबल है तो इमेज खराब हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो आप चाहते हैं कि भाई हम अपनी ही दुकान के थ्रू बेचते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात, अच्छा चले मैं यही ठीक है कि डिस्ट्रीब्यूशन आप चाह रहे कि हम खुद करें। एक ये भी कि आपके जो अपने एम्प्लॉयज होंगे ना, दे विल बी मच मच मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट।
कंपेयर टू अदर पीपल जो ऑर्डिनरी शॉप में बैठे हुए हैं, वो शायद कस्टमर्स को सही से गाइड भी ना कर सकें। दे माइट नॉट बी एबल टू टेल ऑल द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो भी एक इम्प्रेशन देते हैं। आप आसानी से कन्विंस करके अपनी प्रोडक्ट को प्रोमिनेंट कर सकते हैं और कस्टमर ले सकते हैं, अगर आप अपनी ही आउटलेट के थ्रू बेच रहे हैं। अगर आपने फॉरवर्ड वर्टिकल इंडिकेशन की हुई है। अच्छा, सही ना, आगे बैकवर्ड है, लेकिन इसको हम फिर आगे कल पे डाल देते हैं, कल इसको कंटिन्यू करते हैं फिर।